तकरीबन तकरीबन ना सेम होते हैं सर। सर्कुलर जो होता है ना, सर्कुलर, इसमें ऐसा होता है कि हमने बिल्कुल ना कोई मैसेज बस कन्वे करना होता है, सर्कुलर की बात कर रहा हूँ। और ये मेमोरेंडम अभी हम शॉर्ट रिपोर्ट करें, इसमें हमने बस मैसेज कन्वे करना है। ये लंबी सी नहीं होती, बस सिंपल सा है ना। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, जो है कैसे आता होता है टॉपिक, जिस तरह इसका मैंने बताया था ना। इसमें हमने बताना था लैक ऑफ फैसिलिटीज इन सरीना, लंबा सा करके पता होता है। इसमें हमें पता ही लग जाता है देख के कि शॉर्ट रिपोर्ट है, ये लॉन्ग रिपोर्ट है। बच्चे कह रहे होते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट आज शॉर्ट रिपोर्ट, हमेशा हमें टाइटल से पता लग जाता है। टाइटल से ना भी पता लगे, मार्क्स से पता लग जाता है, ठीक है। अब मेमोरेंडम आया है ना, तो आए फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब्जेक्ट फॉरन ऊपर लिख लें, ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ। राइट अ मेमोरेंडम टू द एम्प्लॉयज फॉर मीटिंग विद सीईओ। ठीक है, जस्ट लेट्स सपोज ये मेमोरेंडम इस तरह का होता है, ठीक है। हमने बस ये बताना है कि राइट ए मेमोरेंडम टू एम्प्लॉयज फॉर मीटिंग विद सीईओ, सेम एज हमारे ये आ जाएगी मिड में। जिसने देखो इसमें सरीना होटल था ना, अब हम जरा ये ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं ना, हमेशा सरीना होटल तो नहीं आएगा ना। ओ हो, मैंने फिर ये वाला पेज कर लिया है, अली दमीनो आपने याद नहीं कराया यार। हाँ, अभी हम लोग करेंगे इसमें राइट वाले में, अच्छे वाले पेज पे, ठीक है। ये हम उसका मेमोरेंडम का लिख रहे हैं, हमेशा क्या लिखा है, राइट मेमोरेंडम टू एम्प्लॉय फॉर मीटिंग विद सीईओ। आप लोग सब्जेक्ट अपने ऊपर कोने में रजिस्टर में लिख लें। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे हसन भाई की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमने हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैपिटल में आएगा, ये बात आप में से किसी ने नहीं बोलनी, ठीक है। हम लिखेंगे हसन, ये कैपिटल में है, ठीक है स्टूडेंट्स। हसन इलेक्ट्रॉनिक्स, हसन इलेक्ट्रॉनिक्स एलटीडी, ठीक है। ये हो गया ना, कॉमा ना फुल स्टॉप्स, कुछ भी नहीं। ये हसन साहब की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी कंपनी, हसन भाई अमीर हो गए हैं। उसके बाद क्या, हमेशा मैंने 5 चीजें क्या कही थी स्टूडेंट्स, याद रखनी है, आंखें बंद करके फिंगर टिप्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट। दोबारा रिपीट करनी है मेरे साथ, ठीक है क्या। नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये आपको पता होना चाहिए, यही वाला पैटर्न, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट। नेम हो गया, उसके बाद क्या, एड्रेस कोई भी लिख देंगे। इसके रहते हैं, इनका सेक्टर कुछ भी है, 555 में /B, ठीक है। ये मतलब इन लोगों का ना, ये जहाँ पे सन इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये उसका वो है, बिल्डिंग नंबर है, या जिस जगह पे प्लॉट नंबर, ठीक है। उसके बाद कॉमा आएगी, स्ट्रीट आ जाएगी। स्ट्रीट कौन सी है हसन भाई, आपकी कौन सी स्ट्रीट है बताइएगा। चलें ज्यूम कर लेते थर्टी हैं हम। फोर 14 लिख दें। 34, चल। ओहो, हसन भाई एक बोले ना, 34, 34 स्ट्रीट हमने लिख दी है। हसन भाई 34 स्ट्रीट में रहते हैं, फिर हम कोमा कर देंगे। हसन भाई आपकी कंपनी कौन सी सिटी में है। हमारी कंपनी रावलपिंडी में रजिस्टर्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अमीर बंदे हैं सारा। इसके बाद हम रावलपिंडी पूरा लिखेंगे। वंस अगेन RWP नहीं लिखना बच्चे, अक्सर ये भी लिख देते हैं, वो आसिम रावल। भाई आ गए हैं, वो कहते हैं टैक्स देना पड़ेगा। ये तो FBI का छापा पड़ेगा। ओए होए होए, आसिम मुनीर साहब थोड़ा देखें, आपको फ्री पर आए हैं हसन भाई, वो नहीं करना कोई टैक्स पर। अच्छा चलें, ठीक है। नेम, एड्रेस, उसके बाद क्या आएगा, फोन नंबर, PH। फिर वही चीज हमने सेम लिखनी है। देखें आप लोगों की वजह से मैं भी लिख लिख के मेरे इतनी फिंगर टिप्स पे मुझे चीजें याद हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, में करूँ गिन गिन के इंतजार सोनिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ये हो गया, 1 2 3 फोन नंबर। उसके बाद हमारी आ जाएगी ईमेल। ईमेल लिखनी है, उसके बाद फिर ये, अभी मेरी राइटिंग है इससे थोड़ी गंदी होती जा रही है। ईमेल में क्या, सेम वही लिखना है, ठीक है। पूरा मैं आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ। हम मेमोरेंडम किस में लिखे हैं, राइट मेमोरेंडम टू द एम्प्लॉयज फॉर मीटिंग विद सीईओ। ईमेल आ जाएगी, ईमेल में सेम हम यही लिखेंगे, ठीक है। हसन इलेक्ट्रॉनिक्स @gmail.com, ठीक है। नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट। सैयद अली में अभी ज्वाइन की है, इसको जरा रिवाइज कर, एट द एंड रिवाइज कर देंगे सेशन में, ठीक है। अभी काइंडली वाला रखें, ये मेमोरेंडम का बता रहा हूँ, शॉर्ट रिपोर्ट का। उसके बाद है वेबसाइट। वेबसाइट में क्या है, www.hasanilectronics.com,
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए हो हसन भाई से रब्ता करें, अच्छी क्वालिटी में आपको मिलेंगी। अच्छा ये बात सुनो, ये मैं जरा ये लेके ना खींच के कोने में ले गया हूँ, ये मिड में है, ठीक है, सारा भूलना नहीं है। इसके बाद फिर क्या, एक लाइन छूटेगी। अब मेरी बात सुने, हम स्टूडेंट्स, आपसे मेरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमने क्या लिखना है, मेमोरेंडम टू ऑल एम्प्लॉयज फॉर मीटिंग विद सीईओ। सबसे पहले टू आता है, फिर फ्रॉम आता है। टू की जगह हम क्या लिखते होते हैं, नेम, और उसके नीचे आती है डेजिग्नेशन। क्वेश्चन है, मैं देखूं आप लोगों के अंदर कितनी कॉमन सेंस है ना, जरा बैठे हुए हैं। इनसाइड एड्रेस नहीं आएगा, आया इनसाइड हुआ है, एड्रेस लिखा किस हुआ है, चीज की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी लिखा हुआ है इनसाइड एड्रेस, जो इनसाइड का एड्रेस है हसन इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा का। अच्छा। अच्छा मेरी क्वेश्चन बात सुने, हमने सारे लिखना है, राइट अ मेमोरेंडम टू एम्प्लॉयज फॉर मीटिंग विद सीईओ। अब मुझे ये बताएं कि इधर टू क्या आएगा और इसके नीचे क्या आएगा, स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताएंगे, आपसे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी, मैं चैट देख रहा हूँ। रेफरेंस नंबर आएगा, नहीं सर सॉरी, रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा। टू फ्रॉम सब डेट, नहीं। मेरी बात सुने विजय कुमार, अब इस सही मैनेजर का नेम आएगा। हमने उधर लिखा है राइट अ मेमोरेंडम टू एम्प्लॉयज फॉर मीटिंग विद सीईओ, हमने एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय का नेम नहीं है। इधर लिखा है राइट अ मेमोरेंडम टू ऑल एम्प्लॉयज फॉर मीटिंग विद सीईओ। ऑल एम्प्लॉयज है तो टू में क्या आएगा, मेरा क्वेश्चन ये है। टू एम्प्लॉय स्टाफ। अच्छा तो फिर इसकी रेजिग्नेशन में क्या आएगा, अगर ऊपर टू एम्प्लॉय या स्टाफ आ जाएगा। एबीसी अगेन, एबीसी अगेन क्यों आएगा मुगल भट्टी, वो तब आएगा जब हम किसी एक को कर रहे होंगे। टू ऑल एम्प्लॉयज, ये कौन है, माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइबा वसीम एक लाइक बैठी हुई है। गुड, ये टू के आगे क्या आ जाएगा, ऑल एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की डेजिग्नेशन क्या होती है, एम्प्लॉय होती है, तो फिर हम उसमें लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये सिर्फ मेमोरेंडम की बात करें, टू ऑल एम्प्लॉयज आ जाएगा सिंपल। अगर तो आता ना सिर्फ एक एम्प्लॉय, वैसे इसमें हमेशा ना किसी को ना सारों को गैदर करना होगा सर्कुलर, इसमें तो फिर यही आएगा, ठीक है। टू क्या आ जाएगा, ऑल एम्प्लॉयज, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब डेजिग्नेशन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज ही है, तो वो फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे। और फिर फ्रॉम आ जाएगा, किसकी वजह से, फ्रॉम। फ्रॉम हम क्या भेज रहे हैं, हमारा नाम है जेड, जेड, जेड। मैंने अपना नाम नजर से जेड जेड कर लिया, ठीक है। मैं क्या हूँ, मैं हूँ एम्प्लॉयज में हूँ, अपनी डेजिग्नेशन लिख देनी है, ठीक है। हेड ऑफ, असल में मुझे वो याद आ गया, हेड ऑफ स्टूडेंट चेयरमैन कमेटी के, ठीक है, हम लिख देते हैं हेड ऑफ स्टूडेंट चेयरमैन कमेटी। पब्लिक अफेयर कमेटी, ठीक है। हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स, ठीक है, ये मेरी डेजिग्नेशन है, क्योंकि मेरा काम है ये एम्प्लॉयज को सारों को गैदर करना, ये ठीक है। पास से डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं पास से लिखा है, कोई भी डेजिग्नेशन देखिए। अब ये हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स भी तो नहीं है, टू क्या, ऑल एम्प्लॉयज। उसके बाद एक लाइन छूटेगी, फिर क्या आ जाएगी, डेट। डेट लिख देनी है, डेट का मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बताया हुआ है, ठीक है। डेट में आएगा पहले मंथ, डेट, कोमा, ईयर, ठीक है। उसके बाद आएगी एक लाइन छूटेगी, एक लाइन छूटने के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, डी टू कॉपी करनी है हमने, किसकी, किसकी कॉपी करनी है बच्चों, बताएं बताएं बताएं। हमने कॉपी करनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। सब्जेक्ट में आ जाएगा मीटिंग विद सीईओ, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मैं तो मीटिंग ही लिख देता हूँ, चलो, मीटिंग विद सीईओ। बस देखें कोर्स सेशन होगा इसी में, और आप लोगों की ये 30 मार्क्स थे, 30 मार्क्स इन बच्चों ने नहीं लिया, उन लोगों को कितना लॉस हो गया ना। चलो, डेट की हेडिंग नहीं देनी, जस्ट मंथ, डेट, ईयर लिखना था। जी जी, डेट की हेडिंग नहीं दी है, मैंने आपको बताना है कि ये डेट इधर लिखनी है, ठीक है, ये मैंने तब लिखा है। सर मैं लेफ्ट कर दूंगी, ओहो तैयबा ये क्या हो गया, सर मैं लेफ्ट कर दूंगी, बटी साहब क्या हो गया आपको। अच्छा अच्छा, वो उसमें स्पेस एन, नहीं दी हुई थी, इस वजह से वो महागुल, वो मुगल या मंगोल लग रहा था, सॉरी, तो वो उसमें स्पेस नहीं दी हुई थी नाम में, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा था। चलें आगे कंटिन्यू करें सर आप। अच्छा अच्छा, ये बटी साहब क्यों बोल रहे हैं कि मैं लेफ्ट कर दूंगी। वो असल में उनका नाम सही नहीं लिया, माँ गुल नाम है उनका। सर ये अच्छा कौन अच्छा, सा सॉरी लेटर सॉरी। है, मंगोल मंगोल।
असल में हमारे बहुत ज्यादा हैं, वो तो इस वजह से वो मुंह से निकल गया हमारे। अच्छा मेरी बात सुने ना, ये समझ आ रही है बाद में, अभी मजाक वगैरह बस सब ठीक है। सब्जेक्ट में आ जाएगा मीटिंग विद सीईओ। वंस अगेन बता रहा हूँ, इन दोनों में रेफरेंस नंबर दे दे, वेल एंड गुड है, नहीं दे रहे तो मैंने इसमें नहीं लिख पाया, ठीक है। इफ यू वांट टू गिव यू मे, इफ यू डोंट वांट इट्स ओके। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया, एक लाइन छोड़ के हमने क्या लिखनी है, इसकी आ जाएगी बॉडी। इसमें भी कुछ भी नहीं है, सिंपल बॉडी आ जाएगी। बॉडी अगर फर्ज करो ये आ गई सारी बॉडी, फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे। लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा काइंड रिगार्ड्स। मेरी बस हो गया यार, काइंड रिगार्ड्स। और देन हमारा क्या नेम है, नेम आ जाएगा। ये हो गया, बस इतना सा था। ये बॉडी 6 to 8 लाइंस की होनी चाहिए, ठीक है, 8 लाइंस मतलब हो जाए। इसकी और सर्कुलर दोनों की, सर्कुलर भी आगे करवाता हूँ। सर्कुलर का जरा सा चेंज है ना, तो वो मैं आपको करवाता हूँ उसके बाद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मुझे पे बताएं इसके रिलेटेड एक कोई भी चीज है। क्वेश्चन है, बताएं। हेड ऑफ पब्लिक अफेयर के बाद एक डॉट लगाया है आपने। क्या कहने हैं? हेड ऑफ पब्लिक अफेयर लिखा है ना, उसके बाद एक डॉट लगाया आपने। मेरे पास पार्टनर नहीं है, सॉरी। एक वो बहुत नहीं बड़ी लगाना। चलिए, उसके बाद जब ये शेयर करेंगे ना इंशाल्लाह, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें फिर हम रिमूव कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, उसमें हो जाएगा, इसमें नहीं लगाना। अच्छा, एक कोई स्टूडेंट था मेरे ख्याल से, उसमें किसी एक ने भी ज्वाइन किया, मैं आपको एंड पे सारा एक बार डिस्कस कर दूंगा फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। सेमी कॉलन के बाद शुरू है, सेमी कॉलन के डी, ये जमीनो क्या टाइप का, सेमी कॉलन पर बर्ड शुरू है सर। सर बॉडी में इंट्रो वगैरह नहीं लिख, नहीं नहीं नहीं, देखें वो सिर्फ लॉन्ग रिपोर्ट के उसमें है, इसमें हमने देखे एम्प्लॉयज को ये देखे ना खुद ही, क्या मैंने आपको इसका बताया था, राइट है मेमोरेंडम टू एम्प्लॉयज फॉर मीटिंग विद सीईओ। हमने सारे एम्प्लॉयज को ये लिखना है, रिपोर्ट बता देनी है फौरन की, मीटिंग है सीईओ के साथ, जल्दी जल्दी पहुंचो ना, तो सनिया खैर नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है उसमें कि हमने क्या इतना सारा लिखना है कि इस वजह से ना, हमने बस बॉडी में और कुछ नहीं आएगा, बस हमने सिर्फ बॉडी में लिखना है 6 to 8 लाइंस पे, जल्दी जल्दी पहुंचो, पेश ही है तो आप लोगों की। हसन भाई, अच्छा अच्छा, बॉडी कहाँ से स्टार्ट करना है? अच्छा मेरी बात सुनिए, मीटिंग विद सीईओ है ना, एक लाइन छोड़ के बॉडी स्टार्ट करते हैं बस। बॉडी समझ आ गया? कोई स्टूडेंट क्वेश्चन है बताएं। हमने 5:20 तक सर्कुलर कंप्लीट करना है, 5:30 पे आप तक आप लोगों को हो जाएगा, इसके बाद लास्ट सेशन होगा। मतलब सेशन कह रहा हूँ, क्लास मीटिंग की सेशन लास्ट, आई थिंक सो नेक्स्ट वीकेंड पे कर लेंगे। इसके बाद कोई किसी रखेंगे का सेशन क्वेश्चन आज, ब्रेक के बाद? आज आज इसके बाद नहीं, मतलब ये वाला जो है ना, इसके बाद सर्कुलर का बताना है, ये वो छः मैंने बजे रख ये वाला लेंगे वो बता। ना, 40 मिनट का ब्रेक, खाना शाना खा लें बच्चे, तो फिर नहीं, 6। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं यार, मैं कह रहा हूँ ना एक बारी करके ना फ्री हो जाऊं, मैंने जो है ना, बस हो गया, फिर मेरा वो नहीं उस तरह बड़ा नमाज का शेड्यूल ब्रेक है करता। ना, तो थोड़ा सा रिफ्रेश वगैरह हो जाएंगे बच्चे। नमाज तो हो जाती है बड़ी, 5:30 पे तो जमात होती है, हाँ बड़ा वही ना, टाइम है। तो खाने का बच्चे कह देंगे भाई साढ़े, भूख लग रही है। नहीं ये तो फिर गलत है ना, टीचर आपके भूखे बैठे हो, आप लोग खुद खा रहे हो। टीचर भी खाना खा लेते टीचर्स हैं। को भी, टीचर को कोई मंगवा के देते हैं, क्यों हसन भाई, बनता है ना। फूड पांडा चले कह देते हैं हम। हाय हाय हाय, हसन भाई मीर हुए। एक बार ही कर लेते हैं, मैंने खाना खाना है, मैं भी यही कह रहा हूँ ना। सर सर्कुलर करवा दें, एड्रेस भेजें सर। हाय हाय हाय, अली ने तो दिल जीत लिया। खुद लेकर आता हूँ। अली मुझे आप सर ना कराची कहा में करें, होते हैं, मुझे मैं हसन भाई इस्लामाबाद कह होते हैं, दिया खुद करें, कैसे लेके ये आएंगे? सर तो आपके ये हैं, मैं तो बस ऐसे ही साथ शुरू हुआ हूँ। नहीं यार, ये भी एक टीचर है, शुरू से गाइड करना, देखें खुद होस्ट बनना, सबको म्यूट ऑल पे, फिर इनसे कोऑर्डिनेशन। हसन भाई बड़े अच्छे बंदे हैं, मेरे इन्हीं की वजह से कोऑर्डिनेशन की है, तो मैं आप लोगों का सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ सीरियसली। सर मुझे बताएं, ड्रोन, ड्रोन पे भिजवाऊंगा। हसीम मुनीर साहब, बस आपके आगे बड़े सनात हैं यार, बस। सर अभी कंप्लीट, हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी कंप्लीट करना है या ब्रेक होनी चाहिए, मुझे बस ये बता दें। स्टूडेंट सारी, सर आप भी खाना खाएं और हमें भी खाने दें, थोड़ा ब्रेक तो दे दें, सीधा ईशा।
जिंदा आयशा मुझे कुछ बना के दे ना, भूख लगी हुई है सर अभी, राइट नाउ। चलें, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट। तकरीबन 20 मिनट का सेशन रह गया अभी, तो 20 मिनट बाद ये खत्म होगा, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। अभी ब्रेक नहीं लेनी, मैं भी यही कह रहा हूँ स्टूडेंट्स से एक बार ही ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, स्टूडेंट्स जितना ये है ना, ये इसी जितना है वो सर्कुलर भी, बस। और एक बार में सब कंप्लीट करें सर, हाँ मैक्सिमम जो वोट्स हैं वो कंप्लीट किए तो मेजोरिटी से थोड़ी। सर आयशा को बस खाना आता है बनाना यार नहीं। अच्छा चलें, एक मिनट चैट्स को इग्नोर करें, अभी फिलहाल ये कंप्लीट करते हैं, चलें बिस्मिल्लाह करें, 20 मिनट रह गए हैं। चलें इस पर चलें ठीक फोकस है, करें, हम इधर उधर करते हैं। निकल जाते हैं गलती से। अ, ए- यार चलें आगे एक शुरू करें, मैक्रोनी वगैरह छोड़ें, फिर वो बाद में देखते हैं इंशाल्लाह। 1 मिनट स्टूडेंट्स, आप लोगों की सारी चीजें मैं खाऊंगा, ये वाला पूरा कर लेना पहले हम लोग। ओहो, 1 सेकेंड। मेरा, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। ये कोकोमो साहब जो है इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ के आए हैं, तो इनको आइडिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। हाँ अपॉर्चुनिटी कास्ट होगा कुछ। तो कम खत्म कर का लेते हैं वो कि का। बात अच्छा जी। बात सुने स्टूडेंट, जो भी इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं ना, वो मैंने ऊपर वॉइस मैसेज किया था, वो वाले आपने टॉपिक्स लाजमी प्रिपेयर करने, इंशाल्लाह आपका निकल जाएगा। मैं दोबारा शेयर कोई करता भी हूँ आप, वॉइस मैसेज। जी जी वो अभी बाद में करिएगा हसन भाई, अभी 1 मिनट इधर ही हो थोड़ा हौसला। अच्छा मेरी बात सुने, रिपोर्ट्स में आप लिख देंगे ना बहुत अच्छा है, नंबर कटेंगे नहीं ना लिखेंगे, लेकिन वो सारे आप लोग रेफरेंस नंबर ना लिख दीजिएगा। अली दामिनो, ये मेरे ख्याल से किसी और ने ना क्वेश्चन किया था रेफरेंस नंबर के वाले से ना। ये हमने हमेशा जो है ना देना होगा, ये डेट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, ये वाला जिस तरह इसमें था ना, इसी तरह आप इसमें भी डेट, इंट्रोडक्शन, उसमें इंट्रोडक्शन से पहले दे दें, और इसमें ये इससे पहले डेट के बाद, ठीक है, रेफरेंस नंबर। अच्छा और ये लास्ट हमारा टॉपिक है, ये भी इस पेज पे हम देंगे, क्या ये एक है क्वेश्चन सर। आया है कि मेमोरेंडम और शॉर्ट लेटर डिफरेंट है और इनके यूजेस। नहीं यार, मैं बोल बोल के भाई थक गया हूँ। शॉर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट और मेमोरेंडम एक ही है, इन दोनों का नाम ही एक ही है। अच्छा शॉर्ट लेटर और मेमोरेंडम एक ही चीज़ है, चलें ठीक हो गया। ओके आगे कंटिन्यू शॉर्ट करें। लेटर, वो लेटर नहीं, लेटर तो एक ही होता है, शॉर्ट लॉन्ग उसमें हाँ नहीं है, शॉर्ट रिपोर्ट और मेमोरेंडम एक चीज है। सॉरी सिंपल लेटर उनका काइंडली शॉर्ट, अपने आप, मेमोरेंडम एंड सिंपल जी जी लेटर। सिंपल, जी मेमोरेंड, वो यार हसन भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। जो है ना शॉर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट और मेमोरेंडम ये दोनों एक ही है नाम इनके, ठीक है। और जो लॉन्ग लेटर है और लेटर रिपोर्ट ये एक ही नाम है, और बाकी जो लेटर है वो सिंपल ही है, उसके साथ ठीक है। कोई लॉन्ग शॉर्ट नहीं है, वो कल्ला है। ठीक है, हम लोग अभी कर रहे हैं क्या स्टूडेंट, सर्कुलर। अच्छा इसका थोड़ा सा चेंज है, और इसमें जो है ना मेन चीजें याद रखनी है, इसमें तो वो लाजमी होता है ना, सर्कुलर नंबर, ये रेफरेंस नंबर, ठीक है, ये वाला देख लें। इसमें भी सबसे पहले हमेशा क्या आता होता है, अब मैं बताऊं, इसमें भी हमें बहुत जो है ना वो पूछा होता है, मैं सर्कुलर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सर्कुलर मैंने आपको सारों को बता दिया ना, वो एग्जांपल्स देके भी, जैसे लॉन्ग लेटर क्या है, सरीना होटल का बताया था। और लॉन्ग लेटर कह रहा हूँ, लॉन्ग रिपोर्ट, हाँ ये लेटर रिपोर्ट। और एक और अभी करवाया मेमोरेंडम, उसमें मैंने क्या बताया, मीटिंग्स है सीईओ से। जो सर्कुलर आता है ना, सर्कुलर वो होते हैं मेन मेन ना, मतलब बस हमने वो काम तकरीबन हो चुका होता है, हमने सिर्फ उसको ना बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पीछे सीए में जो बच्चे अटेम्प्ट्स लगती है ना, उनका एक टाइम पीरियड हो गया अब तक, जो डिस्qualify हो गए हैं ना, तो उनका सर्कुलर आ जाता है बस बना बना, आप डिस्qualify हो चुके हैं सीए से, ठीक है। इसी तरह सर्कुलर होता है मेन चीज बताना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सारे ऊपर सब्जेक्ट लिखें, सर्कुलर या डिंगने रजिस्टर्स में, उसके नीचे सर्कुलर या डिंगने में आपको सर्कुलर का सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन में लिखें, राइट अ सर्कुलर ऑन द अनाउंसमेंट फॉर पब्लिक हॉलीडेज, बस। कोई भी चीज ना मतलब बताना है इसमें। सारों ने लिख लिया है, राइट अ सर्कुलर फॉर द अनाउंसमेंट फॉर पब्लिक हॉलीडेज, राइट अ सर्कुलर ऑन द अनाउंसमेंट फॉर पब्लिक हॉलीडेज। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम 5 चीजें आएंगी।
देखिए इस बार हमने हसन भाई की वो बना दी थी ना कंपनी, इस बार किसी और की बनाते हैं। किस स्टूडेंट के नाम से कंपनी बनाओ जल्दी। सर एडजस्टमेंट लेटर, ऑर्डर लेटर, इंक्वायरी लेटर, इनका पैटर्न सेम है सिंपल लेटर की। जी जी बिल्कुल सेम ही है, बस उनके बारे में बता दूंगा। एडजस्टमेंट लेटर में होता है क्या, ऑर्डर में एली तमीनो मेमो इज फॉर इंटरनल पर्पस, लेटर इज फॉर एक्सटर्नल इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। हसन अली हाँ ये तो हसन भाई ने बताया, जी जी यही होता है। और सर्कुलर ठीक है। कोकोमो, कोकोमो यार अपना रियल नाम था, चलो हम कोकोमो के नाम से रखते हैं, ठीक है। नहीं मैं उधर ग्रुप में भेजूंगा, कोई और बच्चे होंगे मेरी। चलो मलाइका रियाज के नाम से हम कर लेते हैं। मलाइक ये अली भाई के नाम से बना देंगे, बड़े देर से कह रहे हैं। अरे चले अली भाई। अली डोमिनो भाई। इंशाल्लाह सारों के नाम से बनाई जाएगी ओहो, कंपनी। एल सारों के नाम की कंपनियां भाई, ऐसी ऐसी कंपनियां सारों के हैं। अच्छा ये जरा वो बड़ा हो गया है। अली डोमिनो। एंड, हाँ, अली एंड अली को। एंड सन्स। अली एंड नहीं सन्स। नहीं इतना नहीं है हसन भाई, एक ही नाम से बस ना, ज्यादा स्टूडेंट्स को दौड़ा नहीं करना। चलिए अभी तक बिस्मिल्लाह किसी करें। ने भी बिरयानी पेप्सी नहीं आई कहीं से आई, फिर उसके नाम लिखेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चले हसन अली एंड सन्स एलटीडी हो गया, कुछ कोमा कुछ नहीं, ठीक है। सेंडर एड्रेस, फिर पांच चीजें वो ही चीज क्या, नेम एड्रेस फोन नंबर ईमेल वेबसाइट। नेम हो गया, एड्रेस कोई भी लिख दो, जिस तरह हम लिख देते हैं, कोई भी एड्रेस बता दें। B56, ओहो यार, इसको हम 5 बना देते हैं। 56/2 कोमा स्ट्रीट, कोई भी स्ट्रीट है ठीक है, मैं सिर्फ स्ट्रीट लिख रहा हूँ। स्ट्रीट कोमा, हम सेल कोड लिख देते हैं, सेल कोड का नाम नहीं आया। वंस अगेन स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये बड़े लेटर्स में आते हैं, छोटे में लिखा है मार्क्स कट जाते हैं। सर्कुलर भी लाइक अ लेटर है। नहीं नहीं विजेश कुमार, ये बहुत लेटर तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसमें सिर्फ हमने ना कुछ चीज अनाउंस वगैरह करनी होती है, कुछ चीज बतानी होती है, जिसमें सर्कुलर में बस बता देने बच्चा डिस्qualify हो गया है, हो गया है बस, ठीक है। और आईसीएमए में किसी ने कोई इतनी फजूल हरकत की कि आईसीएमए वालों ने उसको निकाल दिया, आईसीएमए वाले एक सर्कुलर बनाएंगे, बस आप निकल चुकी हैं, मतलब बिल्कुल अनाउंस है। अब पब्लिक हॉलीडेज है, हमने अनाउंस करनी है, ठीक है। हमने एक सर्कुलर लिखना है फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, बस अनाउंस कर दिया। समझ आ गई, ठीक सर्कुलर है। जो होता है ये नेम हो गया, अनाउंसमेंट सी होती है, बस एक अनाउंसमेंट सी होती है। हाँ कोई अनाउंसमेंट छोटी होती सी है बस, बात हो आपने गया करनी वो है। है। जो मेमोरेंडम, वो शॉर्ट मेमोरेंडम होता है ना, जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। उसमें बस हमने बताना होता है आगे कि यार हाँ ये काम होने वाला है, ये हो जाए, मतलब मीटिंग होने वाली है, सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करना है, ठीक है, उसके लिए सारों को रिपोर्ट भेज दो, ईमेल कर दो, समझ आ गया, ये होता है। जी जी, बिल्कुल सही हाँ बात की लाइबा है, वसीम ने स्कूल बिल्कुल से सही बताया। सर्कुलर मिलता था पिकनिक का। हाँ जी वो काइंड ऑफ सर्कुलर है। अभी हमारा ट्रिप प्लान हो गया है, अपने मम्मी पापा से इजाजत लें और आ जाए। हमारा एक तो तो गवर्नमेंट मम्मी स्कूल पापा था, को हमारा मनाते जाता ही नहीं था मनाते, कहीं पे। हाँ जी। नहीं यार हमारी भी है काफी बार। चले लीव द टॉपिक अभी सही उस पे, ठीक है। नेम हो गया, उसके बाद क्या, फोन नंबर 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चले फिर फोन हो गया, उसके बाद हमने ईमेल लिखनी है। ईमेल हम लिखेंगे अली एंड सन की, अली @, ये पूरा लिख देना बेशक, gmail.com, एंड एट द एंड लास्ट अली साहब की वेबसाइट भी है, ठीक है। यार मेरी राइटिंग ज्यादा गंदी नहीं होगी। सन भाई समझ आ रही है ना। जी जी, समझ आ ओ रही है, डब्ल्यू टेंशन ना डब्ल्यू लें। डब्ल्यू डॉट लिख लेना, ठीक है, इसके पीछे www डॉट बच्चे लिख लेना, liansons.com, ठीक है। ये हो गया वहां तक ना सेम, जिसमें हमने सेंडर का एड्रेस, ये सेम टू सेम हमने लिख लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद हमने क्या करना है। एक लाइन इसका थोड़ा चेंज है, एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद मिड में ही कैपिटल लेटर्स में बड़ा सा हमने क्या लिखना है, मतलब कैपिटल में, सर्कुलर, ठीक है। ये नहीं बोलना, बड़ा सा क्या लिखना है, सर्कुलर, मिड में ही। एक लाइन छोड़ेंगे, सिटी यहाँ से हमने लेफ्ट में मारनी है, इधर हमारे पास आ जाएगा REFERENCE, इसमें लाजमी ये देना होता है, ठीक है। रिपोर्ट्स में भी ऑलमोस्ट लाजमी है, उसमें भी दे दीजिएगा, ठीक है। रेफरेंस नंबर क्या,
उसकी जगह होता है सर्कुलर नंबर। ठीक है, वो हम खुद से भी कोई भी लेट करके दे देंगे, इसके आगे ही लिख देंगे। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट। डेट, बच्चे पूछ रहे थे, डेट आ जाएगी मई। आज क्या डेट है हसन भाई? 18 मई। मई 18, अ, ट्वेंटी ट्वेंटी मई फाइव 18 2025। 2025 ये अच्छा, डेट होगी। तकरीबन ठीक है, डेट के अटेंडेंस नौ देंगे। मिनट्स रह गए, तो उसको फिर कंक्लूड करें आप जल्दी जल्दी, तो फिर उसके बाद देखते हैं बाद में। अच्छा, हमें काम करते हैं, यहाँ पे मीटिंग जो है ना वो एंड कर दें, अगली वाली मीटिंग लास्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर थोड़े बच्चों से अगर बात वगैरह भी कर लेंगे ना। नहीं, अभी असल में ब्रेक करनी है ना, मैं कहता हूँ ये वाला सेशन कंप्लीट कर लें। ब्रेक ही, बस ये लास्ट ही है ना, इसके बाद ब्रेक ही ब्रेक है। ठीक है, दोबारा वाला कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ बच्चों में कोई बातें, ये वाला करना खत्म करें या अगला करना है? चलें, कोई 1 मिनट जल्दी के जल्दी साथ बता बच्चे दें। बताएं कि ब्रेक अभी करनी है या नहीं करनी, ये बताएं। सर्कुलर आर स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज के लिए भी होता है सर्कुलर आर स्टूडेंट्स। ये मतलब ना इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, तो हमें पता होता है कि ये कौन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी नहीं होता। इसमें हमने बस ऑर्गेनाइजेशन लिखनी होती है और उसी के अंदर बताना होता है। इसमें कोई भी सेंडर वो रिसीवर नहीं होता है, ना अपनी डेजिग्नेशन वगैरह बतानी पड़ती है। ठीक है, तो चलें, ब्रेक का कोई नहीं आया, सारे कह रहे हैं नहीं करनी ब्रेक। चलें, ये सेशन तकरीबन यही आठ करें। मिनट का रह गया। अच्छा बच्चे, नया शुरू करें। कितने मिनट का रह गए? 8 मिनट का। चलें ठीक है, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डेट आ गई, डेट के बाद एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा? हमने क्या लिखना है? अनाउंसमेंट फॉर पब्लिक हॉलीडेज। किस में? कंपनी है ना, कंपनी में कौन काम करते होते हैं? एम्प्लॉय, उनके लिए हमने करना है ना। मतलब एक लाइन छूटेगी सब्जेक्ट के बाद, उसमें आ जाएगा डियर एम्प्लॉयज, डियर एम्प्लॉयज। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी आ जाएगी डियर एम्प्लॉयज पर, ये आ जाएगा। उसके बाद हम सारी बड़ी बॉडी लिख देंगे। अच्छा, इसकी बॉडी जो है ना छोटी सी होती है इसकी, और इसमें इसमें मैक्सिमम ना 6 लाइन्स तक चाहिए। ठीक है, 6 to 8 लाइन वो आ जाएगा। मतलब उस ये बॉडी सारी आ गई। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है हम लोगों ने, फिर आ जाएगा इसमें। अब देखें इसमें यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ वो नहीं आएगा, इसमें आएगा काइंड रिगार्ड्स। काइंड रिगार्ड्स लिखने के बाद, एक सेकंड में जस्ट एक कंफर्म कर लूं। काइंड रिगार्ड्स के बाद, एक सेकंड। या मुझे वो था। हाँ, बल्कि काइंड रिगार्ड्स पर लाइन छूटती थी सर्कुलर में। ठीक है, काइंड रिगार्ड्स, उसके बाद एक हमने वो लाइन छोड़नी है। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेम आ जाएगा और डेजिग्नेशन। ठीक है, नेम कुछ लिख दो, या वो मैं वैसे नेम लिख रहा हूँ, ABCD है। नेम, डेजिग्नेशन, ये वैसे मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा, लेकिन यही है। एक लाइन काइंड रिगार्ड्स ने, एक लाइन छोड़ के नेम डेजिग्नेशन। बस वैसे इसमें जो है ना, मेन जो सर्कुलर का ऑफिशियल होता है उसमें यहाँ पे साइन होते हैं, लेकिन वो उसमें साइन ऑप्शन नहीं होता ना, वो साइन लिख सिग्नेचर लिख सकते हैं। तो मेन ये आ जाता है। ठीक है, बस स्टूडेंट्स हो गया हमारा। नेक्स्ट वाले में मैं आपको एक बार सारा बता दूंगा कि क्या किया है। सर आप अपनी कॉपी सेट करके रखेंगे, मैं SS ले लूँ। ये ले तू भाई शायद। ये लास्ट पे आपको सारी मिल जाएगी इंशाल्लाह, सारी तस्वीरें ना, मिल जाएगी, सेशन के मैं ग्रुप बाद में वो शेयर कर ग्रुप दूंगा, के लेकिन अंदर। फिर भी आप ले लें जिसने अब बस लेना है अभी स्क्रीनशॉट। 6 मिनट रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी। सर क्लास में क्लोजिंग नहीं होती है, सर्कुलर बताया था है। सर क्लास में क्लोजिंग नहीं होती है। अच्छा, इसका जो है ना, मैं आपको कंफर्म, मेरी बात सुने, ये वाला जो है ना, ये जहाँ पे मैंने उंगलियां रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम हो गया ना सर्कुलर का। फिलहाल इसको यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, ये नेम डेजिग्नेशन का मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। फिलहाल ये वाली दो चीजें छोड़ दें। ठीक है, उसका मुझे है। बाकी A to Z परफेक्ट है हर चीज का। ठीक है, SS ले लें। देखें, ये नाम तो लास्ट पे आ रहा है, यूएस काइंड रिगार्ड्स के बाद। चलें, ये कंफर्म कर लेते हैं इंशाल्लाह। कंफर्म कर लेते हैं। मैं इसका नहीं कह रहा सर भाई, मैं कह रहा हूँ लाइन छोड़ के आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि लाइन छोड़नी थी। इसमें थोड़ा डाउट है, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी करना हो, हाँ, किसी चलें भी चीज के लास्ट, हवाले से, मैं ऐसा करता हूँ ना, कोई अनम्यूट भी। कर देते हैं, तो लास्ट पाँच हाँ सात हाँ, मिनट है। म्यूट अनम्यूट ऑल कर देना। किसी को भी कोई भी बात करनी है, कोई भी रिलेटेड टू फन और वट एवर ही वांट्स टू डू, सो नहीं नहीं, वो फिलहाल कर लें टॉपिक पे दो यार, जल्दी। फिलहाल टॉपिक पे दो। किसी ने एक फन करना है, कोई बात किसने करनी है, बोलना है किसी तो ने पूछनी है, वो कुछ हैंड रेस खिलाना करे। पिलाना है कुछ।
हैंड रेस हाँ हाँ, करके मैं हैंड अनम्यूट रेस कर करें, देता बात हूँ। कर लें। मेरा कुछ टू बाई शाद को अनब्लॉक करें, ओ अनब्लॉक कह रहा हूँ, उसकी हाँ माइक खोलें। टू बाई चलिए, शाद को एक अनम्यूट जस्ट करें। एक मिनट। चलिए, इनको मैंने अनम्यूट कर दी। बाकी ये कह रहे हैं बॉडी में कितनी लाइंस होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है किस हिसाब से ये। बॉडी अस्सलाम वालेकुम में सर। सर्कुलर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो मतलब सेशन 1 सेशन 2 जो आपने लिया है, मैंने वो अटेंड नहीं किया था नेट इशू की वजह से। उसके अंदर आपने मतलब लेटर वगैरह का फॉर्मेट बताया होगा कि नहीं नहीं, लेटर का लेटर के फॉर्मेट। रिलेटेड कोई बात नहीं। देखें, सेशन या तीसरा तो सेशन फिर है, नाइन्थ मीटिंग है हमारी, ठीक है, नाइन्थ नहीं, टेंथ है, सॉरी। तो ये है कि फर्स्ट वाला जो हुआ था ना सेशन, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया था, जितने भी हमारे ना बच्चों की क्वेरीज थी, क्वेश्चन किनको किस मुश्किल आ रही है, कितनी अटेम्प्ट्स लगी, हमने उस पर डिस्कशन की थी, मतलब वो नहीं, स्टडीज के आज रिलेटेड की नहीं था। सर आज के सेशन की बात कर रही हूँ। आज जो आपका 2:30 बजे सेशन शुरू हुआ था, अच्छा अच्छा आपने अच्छा। फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग मेरी मिस हो गई थी नेट की वजह से, तो मैंने जी, थर्ड हमने मीटिंग जो लेटर्स है के बारे अटेंड में की सारे है। डिस्कशन किया, जी जी ठीक है, सारे पैटर्न्स ए टू जी डिस्कस हो गए हैं, 30 मार्क्स का आज। तो और सेकंड मीटिंग में भी आपने ऐसे कुछ बताया होगा। मैंने थर्ड मीटिंग लिया, आप उसके अंदर लॉन्ग रिपोर्ट बता रहे थे कि लॉन्ग रिपोर्ट जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है, और फॉर्मेट बताया आपने। और जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है वो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन वो हम जैसे कि अगर कोई मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो कर रहा होगा, और जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है वो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडीशन देख रहे होते हैं कि हमारी कंपनी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इश्यू चल रहे हैं, ओवरऑल बात हो रही होती है। तो उसके एग्जैक्टली अंदर आपने बताया उसके अंदर आपने बताया था कि फॉर्म करके हम जो है वो लिख देते हैं, हम जिसको लिख रहे होते हैं। लेकिन मैंने जहां तक देखा था, तो हम एंड के अंदर भी तो सिंसियरली के करके बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल के मैंने अगर ऊपर फॉर्म करके लिख दिया कि मैं सुपरवाइजर को लिख रही हूँ, और अच्छा। वो आपने बोला मुझे सीना थोड़ी सी होटल का आपकी है, आवाज कट तो वो की है एंड से। रमी, एक मिनट, सेकंड, आपकी आवाज कट गई है। हसन भाई, इन्होंने क्या बोला एक बार, या आप दोबारा थोड़ा सा ऊंचा बोल दें, या आपका माइक करीब कर लें, सॉरी, आपकी आवाज एंड से कट गई है। मैंने कहा अपने लॉन्ग रिपोर्ट जो है वो भी हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट वो भी हम विद इन जी जी ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं। लेकिन लॉन्ग रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट में डिफरेंस ये है कि जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है वो हम ओवरऑल अपनी कंडीशन बता रहे होते हैं, वो फाइनेंशियल के जी ऊपर भी हो सकती है, किसी भी एम्प्लॉयज की रूड बिहेवियर के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर हो सकती है। लेकिन जो शॉर्ट या रिपोर्ट होती है वो एक मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज को लिखता है कि क्या मतलब सीईओ की तरफ से क्या मैसेज आया है, तो वो उनको आगाह कर रहे होते हैं या फलानी डेट को हमारी मीटिंग में कोई भी इस तरह की है। तो उसके अंदर आपने जी बोला फॉर्म लिखने के बाद ऊपर ऊपर हमारे 5 स्टेप होते हैं। हम अपनी कंपनी का नेम लिखते हैं, उसका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल और क्या कहते हैं वेबसाइट लिखने के बाद हम सॉरी लेफ्ट साइड के ऊपर हम जो है अपनी डेट, और राइट साइड पे रेफरेंस लिखे, सब्जेक्ट लिखा, हम अपना लेटर लिखना स्टार्ट अपने ये लिखनी स्टार्ट कर देते रिपोर्ट। आपने उसके अंदर फ्रॉम भी लिखा कि फ्रॉम हम सुपरवाइजर को लिख रहे हैं, और आपने एंड में जाके भी सुपरवाइजर सॉरी रिगार्डिंग करके या सिंसियरली करके आपने नीचे लिखा। तो ये 2 दफा भी लिख सकते हैं? मैं तो मतलब एक दफा ही लिखती हूँ मैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये जो मैंने आपको सारा ए टू जी बताया है ना, ये बेस्ट और आइडियल फॉर्म है। अब और भी टीचर्स हैं और कंसर्न करते हैं, ये नहीं है कि वो ये गलत है या आप कोई गलत कर रही हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं ना मेरा 100% करेक्ट और 50, तो इसमें आप मेंशन करें। देखें, ये जो आप मेमोरेंडम और ये शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट है ना, इसमें हमने इन्फॉर्म इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन ही, सर्कुलर बिल्कुल चेंज होता है, उसमें हमने सिर्फ बताना होता है कि यार कोई भी अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है। मेमोरेंडम में हमने बताना है कि यार कोई भी काम अभी होना है उसके बारे में, जितना मीटिंग है अब सीईओ से, उसमें हम लिखते होते हैं। हमें लाजमी बताना होता है। देखो, एम्प्लॉयज के बारे में अगर हमने बताया है ना, सारे एम्प्लॉयज को पता तो लगना चाहिए ना कि वो किसकी वजह से आया है, जो आप कह रही हैं एक बारी में लिखती हो ना। अब जितना फ्रॉम मैंने हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स कमेटी कहा था इसमें ना, तो वो डेजिग्नेशन देना इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज को पता लगे कि किसकी तरफ से आया है, या जो इस बंदे की तरफ से आया है उसके नेम के साथ उसका डेजिग्नेशन क्या था, ठीक है। ये एक ना मतलब जी काइंड ऑफ ये पैटर्न है, ये देना पड़ता है। और जो लॉन्ग रिपोर्ट है उसमें भी सेम ऐसा ही। जी। और क्या कहते हैं जो सर्कुलर है वो तो हम मतलब आपने कहा कि सबके लिए होता है, अगर किसी एक इंसान के लिए होगा तो फिर उसका जो नेम मेंशन किया जाएगा। जी, सर्कुलर में ये है कि हम जो है पब्लिक हॉलीडेज ये किसी के भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने इसमें जो है ना, डियर अब एम्प्लॉयज था एम्प्लॉयज, आपको जो टाइम सूटेबल लग रहा होता है ना कि आपको किस चीज के लिए कर लिया, देखें अब उसमें हमें बताया था अनाउंसमेंट करनी है हॉलीडेज की, हमें नहीं बताया कोई ना कोई, मतलब ना कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, कुछ भी, हमने सिर्फ अनाउंसमेंट करनी है। तो ऐसा ये फिर हमारा माइंड है कि हमने पहले खुद से एड्रेस क्या लिया, मतलब
वो उससे क्या कहते हैं, एड्रेस हमने क्या लिखा, कंपनी का लिखा, तो फिर कंपनी में जाहिर है हमने अनाउंसमेंट हॉलीडेज की किसी को करनी होगी। ऑब्वियसली कंपनीज में कौन काम करता है, एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज के लिए ही वो अनाउंसमेंट आई होगी ना। इसी तरह फिर तो अगर सर कोई स्कूल एक होता है एक ना। कोई सी एक पर